अब चलते हैं हम हमारी दूसरी डिश की तरफ। आपने देखा कि पहली डिश भी कितनी जल्दी तैयार हो गई, फुल ऑफ फ्लेवर और फुल ऑफ हेल्दी बेनिफिट्स। और आपने देखा कि कितनी जल्दी तैयार हो गई, मज़े के फ्लेवर्स हैं और झटपट तैयार होने वाली। अच्छा नाज़रीन, ये इस डिश का भी ताल्लुक थाई खाने से है और ये श्रिम्प्स में हम बना रहे हैं। और आपको एक और बात बताती चलूँ कि यही डिश अगर आप चाहें, जो ये अब हम तैयार करेंगे, जो कि श्रिम्प और मारू कद्दू के साथ हम बनाएंगे, श्रिम्प और जुकीनी स्टर फ्राइड विद बैजिल, दोनों में नाजबू का इस्तेमाल किया गया। आपने देखा पहले वाली डिश में भी, जिसमें चिकन और कैशू नट्स का इस्तेमाल किया गया। और आप ये वाली डिश भी अगर आप चाहें तो इसको आप चिकन में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है श्रिम्प या आपके घर वाले शौक से नहीं खाते, तो आप इसमें चिकन का मतलब श्रिम्प के बजाय चिकन का फ्लिप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमें 200 ग्राम्स श्रिम्प चाहिए, प्रॉन्स चाहिए, और उनको पहले आप अच्छी तरह धो लीजिए, डीवेन कर लीजिए, और इनकी जो फिशी स्मेल होती है उसको आप अच्छी तरह पहले रिमूव कर लीजिए। नमक से धो लीजिए या सिरके से धो लीजिए, और खूब सारे ठंडे पानी के साथ नमक भी लगा सकते हैं, तो उसकी जो अपनी सी फूड की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है 1 टेबलस्पून सेसमी सीड ऑयल के साथ, आधा टीस्पून इसमें आपने नमक शामिल करना है, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल 200 ग्राम्स झींगों के लिए है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो उसमें आप इसी रेशियो को बिल्कुल डबल कर लीजिए। और आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप चिकन में तैयार करें, बिल्कुल मैरिनेट यही होगा और रेशियो चिकन का भी यही होगा, 200 ग्राम। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम ये करेंगे कि तेल गरम करने से पहले और पहले कढ़ाई गरम करने से पहले मैं आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दूं। हमें 1 ड्राई लाल मिर्ची चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। 1 अदद हमें चाहिए, जिसको आप अच्छी तरह चॉप कर लीजिए या स्लाइस कर लीजिए। 3 अदद लहसुन चाहिए, इसी तरह आपने कूट के क्रश करके 3 अदद लहसुन हमें चाहिए। अच्छा, हमें एक छोटा साइज़ मारू कद्दू का चाहिए, जिसको आपने बिल्कुल ऐसे स्लाइस कर लेना है। और अगर मारू कद्दू अवेलेबल नहीं है, आप इसमें कोई भी सब्ज़ी फर्म टेक्सचर वाली शामिल कर सकते हैं, या वो गोभी हो, फूल गोभी हो, या वो गाजर हो, या वो मटर हो। मटर अगर आपने शामिल करने हैं तो उनको आप पहले से पारबॉयल कर लीजिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए ताकि वो नरम हो जाए। तो आज हमने जुकीनी का इस्तेमाल किया क्योंकि वो सीज़न में है, और सीजनल वेजिटेबल्स का भी मैंने आपसे ज़रूर जिक्र करना था, क्योंकि जितना फ़ायदा सीज़न की वेजिटेबल से होगा वो आउट ऑफ सीज़न वेजिटेबल से नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप बनाएं, वेजिटेबल्स आप बनाएं, तो वो सीज़न की बनाएं। और ये भी बात है कि वो इकोनॉमिकल भी रहती हैं, आउट ऑफ सीज़न महंगी भी होती हैं, और उनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, मारू कद्दू का मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूट्स के आप 3 या कोई भी फर्म वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ हम लेंगे एक कॉल। कौन है हमारे साथ? सॉरी जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, हमें दोबारा ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहले कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, और ये भी आपको मैं जितनी तारीफ़ और जितने आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताऊं थाई खाने के और नाजबू के, तो आई थिंक हम प्रोग्राम का टाइम क्रॉस कर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें डिजीज़ फाइटिंग पावर है, इसीलिए ये अब दुनिया भर में एक तो बहुत मशहूर हो रहा है, और अब दुनिया भर में चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स तो आपको नज़र आते थे, लेकिन अब थाई खाने के भी रेस्टोरेंट्स अब बहुत फैल गए हैं। बहुत लोगों को अवेयरनेस हो गई है, लोग शौक़ से उसको ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि पहले सिर्फ चाइनीज़ खाना था, लेकिन अब थाई भी इस रेस में शामिल हो गया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून्स इसमें कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह आप पहले पैन को इस तरह या कढ़ाई या फ्राइंग पैन को कोट कर लीजिए। मीडियम हाई चूल्हे की आंच होनी चाहिए, और इसमें आपने प्रॉन्स शामिल करने हैं। अच्छा, एक प्रॉन्स के हवाले से एक बात ज़रूर आपको मैं कहूँगी कि आप जब इनको शामिल करें 200 ग्राम्स, तो वो इस हिसाब से हो कि आप एक के ऊपर एक प्रॉन ना हो, बिल्कुल अलग अलग हो, ताकि वो अलग अलग फ्राई हो। और उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट एक साइड, और फिर आपने उसको दूसरी मिनट बिल्कुल छेड़ना नहीं है, और दूसरी मिनट आपने उसको फ्लिप करना है। और प्रॉन्स आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये तैयार हैं, कि वो पिंक से उनका रंग वाइट हो चुका है। अच्छा नाज़रीन, अगर हम ज़्यादा प्रॉन्स डाल लेते हैं बनिस्बत, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो बजाय स्टर फ्राई होने के वो स्टीम हो जाएगा, और वो फिर सॉगी हो जाएगा। इसीलिए स्टर फ्राइंग में हमेशा आप अलग अलग प्रॉन्स रखते हैं। बिल्कुल ऐसे आपने देखा कि हमने पूरी
जितनी बड़ी कढ़ाई का जो सर्कमफ्रेंस है, उसकी जो गोलाई है, उतने ही हमने प्रॉन्स 200 ग्राम्स वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसी के हिसाब से हमने डाले हैं और ये पूरे कवर कर दिए, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और प्रॉन्स को आप ज़्यादा नहीं पका सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो बिल्कुल सख्त हो जाएंगे और अगर कम पकाएंगे तो बिल्कुल वो कच्चे रह जाएंगे। तो बहुत परफेक्ट बैलेंस लेना है। और इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि आपको सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 1 मिनट एक साइड, तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और फिर दूसरी साइड दूसरा मिनट। तो सिर्फ 2 मिनट में प्रॉन्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका रंग भी बिल्कुल बदल गया है। अच्छा जी, हम इनको फ्लिप करेंगे और फिर इनको उसी तरह लेयर करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अलग अलग हम उनको इस तरह, बट इसका ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप पहले उनको सिंगल लेयर में लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ओवरलैप ना करें। अब हम ये प्रॉन्स निकालेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 बाय 1 ठक सारे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? आई थिंक मुझे आवाज़ नहीं आ रही। माजरत के साथ नाज़रीन, दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। लाइन्स में कुछ प्रॉब्लम है, बारिश भी हो रही है तो काफ़ी लाइन्स हमारी डाउन भी हैं। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन ये बिल्कुल तैयार है और मैं ये श्रिम्प प्रॉन्स जो हैं निकालूंगी और इसी तेल में जो आपके सामने मैंने शामिल किया था 2 टेबलस्पून, और मैं नहीं शामिल करूंगी। इसी तेल में हम कश्मीरी लाल मिर्ची और लहसुन हम पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो आपका जो मेन काम है, जो कि श्रिम्प को फ्राई करना था, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। और नाज़रीन, श्रिम्प को आप घर पे जब बनाएंगे तो ज़रूर कोशिश ये कीजिएगा कि आप ज़रा ज़्यादा देर उसको मैरिनेट करें, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। अच्छा जी, ये देखें कितने ज़बरदस्त इसका रंग आ रहा है। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्ची, और जैसे ही वो थोड़ी सी सिजल करेगी, कड़कड़ाने लगेगी, हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। ये मेन एसेंस है थाई और चाइनीज़ खाने का, लहसुन। और चिली हमेशा थाई खाने में बहुत इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमेशा बीज निकाल के, ताकि उसमें वो फ्लेवर भी आए लेकिन वो स्पाइस इतनी ज़्यादा ना आए। अच्छा जी, यहाँ पे आपने 10 सेकंड बिल्कुल ब्राउन नहीं करने देना लहसुन को, बिल्कुल लाइटली स्टर फ्राई करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मारू कद्दू, और या कोई भी और वेजिटेबल, जैसे मैंने आपको बताया आप इसमें गाजर, मटर और बंद गोभी, फूल गोभी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मारू कद्दू आपने इसमें शामिल कर दिया। इसको हम अगर ज़्यादा पकाएंगे नाज़रीन तो ये बिल्कुल इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और ये सॉफ्ट सी हो जाएगी, और वो हमारा मकसद नहीं है। जितना ये क्रिस्प और टेक्सचर इसका कड़क रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो इसको हम बिल्कुल लाइटली अप्रॉक्सीमेटली 40 सेकंड के लिए बस इसको आप इस तरह हिलाते रहिएगा और स्टर फ्राई करते रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो तेल की वजह से उसमें खूब स्टीम और धुआं भी आ रहा है, तो उससे वो पक भी रही है। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे वापस प्रॉन्स। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। यहाँ पे प्रॉन्स हम अच्छी तरह मारू कद्दू में मिक्स करेंगे और वापस आके इसमें हम फाइनल सॉस डाल के फ़ौरन आपके लिए सर्व करेंगे। तो कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।